हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई अब बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमारा सीजीएल पोस्टपोन हो गया है और सब परेशान थे कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब हमें लगभग 20 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो हमें सोचने समझने में थोड़ा सा और टाइम मिल गया कि हाँ हमको कैसे करना है, क्या करना है। बट फिर भी दिमाग थोड़ा कंफ्यूज है ना कि पैटर्न पता नहीं कैसा आएगा, क्वेश्चंस पता नहीं कैसे आएंगे। जैसे फेज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले क्या वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब पढ़ने जाते हैं तो दिमाग पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। पहले तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी कि हाँ ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि स्टार्टिंग करो तो पहले सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए, और फिर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं फिर दिमाग एक बार कहता है क्या ये इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा, कि मैं फालतू ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है। हाँ भले ही 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना। और जब एकदम से सारे पैटर्न चेंज हो गए हो, पैटर्न हालांकि वैसे चेंज नहीं हुआ है लेकिन लेवल चेंज हो गया है ना, तो उस लेवल के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो आज तो था रक्षाबंधन और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ये व्लॉग लाने में मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, हाथ में ज़्यादा दर्द था, तो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी। तो ये व्लॉग वही रक्षाबंधन वाले दिन का है, तो देख लेना, ठीक है। तो बस वही सुबह उठी, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की और अपनी वोकैब्स का रिवीज़न किया, है ना, क्योंकि मैं वोकैब्स का रिवीज़न कर रही हूँ। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वोकैब्स मत पढ़ो, ये ना करो, लेकिन यार पता है जब वोकैब्स अगर पेपर में आ गई तो फिर हम क्या कर लेंगे। मान लो 20 दिन नहीं पढ़ा, 25 दिन नहीं पढ़ा, और फिर जब एकदम से आ गई तो हमें रिवीज़न तो कुछ है नहीं। और ग्रेजुएशन लेवल में 5-6 वोकैब्स तो आई थी, तो उसी बेसिस पे मैं वोकैब्स तैयार कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने जितनी पढ़ी है, मेरे को जितनी आती है, मैं उतना तो रिवीज़न कर लूँ। एक्स्ट्रा ना पढ़ूँ लेकिन मैं उतना तो रिवीज़न कर लूँ जितनी मेरे को आती है। बाद में मैं जब एग्ज़ाम में जाऊँ और मेरे को आती हुई सामने अगर मेरे आई तो मुझे ये फ़ील ना हो कि अरे ये तो मुझे आती थी फिर भी मैं नहीं कर पाई इसका आंसर, है ना। तो ठीक है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न। क्योंकि पहले लग रहा था कि प्री तक की ऐसे तैयारी कर लेते हैं और फिर मेंस के लिए तो हमें 3 मंथ का टाइम मिला, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ और लेवल में चेंजमेंट आए तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब मेरे ही साथ क्या, सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ना वो मॉक लगाने में मन लग रहा है, ना सिलेबस पढ़ने में मन लग रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ये दिमाग करता है क्या इससे क्वेश्चन आएगा, क्या इससे क्वेश्चन आएगा, बस दिमाग में यही चलता रहता है। और फिर बाद में सोसाइटी का डर भी लगने लगता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ही होगा, लोग क्या ही कहेंगे। लेकिन ये सब सोचने से अच्छा है कि हमें इस टाइम अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें, जब से ये सारी चीज़ें होने लगी ना तो मेरे दिमाग में एकदम से चलने लगी। वोकैब्स करने के बाद मैंने मैथ्स सॉल्व करी, हालांकि मैं मैथ्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मुझे सर्वाइकल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि हाथ मतलब पता नहीं क्या हो गया, लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बैठ तक नहीं पा रही हूँ। पहले इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ी थी हालत, लेकिन अब पता नहीं एकदम से क्या हो गया। ना कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं वो उनकी फ़ीस बहुत हाई फाई है, तो समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। एग्ज़ाम तो चलो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अब मुझे अपनी हेल्थ के लिए बहुत एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है यार। पढ़ने बैठती हूँ, दिमाग कहता है यार पढ़ लो, लेकिन जब पढ़ने बैठती हूँ तो ये ज़्यादा पेन होने लगता है, हाथ में और कंधे में, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये लगता है यार सब तो मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इसके चक्कर में कोशिश कर रही हूँ, गई थी एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो अब दूसरे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को ढूंढा जा रहा है। अगर मिल जाते हैं तो उनके पास जाऊँगी, वरना फिर उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। और तुम लोग बताओ कि तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, रक्षाबंधन का फेस्टिवल कैसा गया तुम्हारा। और अभी तक चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर तुमने अभी तक ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। और बस
तो बस उसके बाद थोड़े आज की स्टडी इतना ही थी। और फिर उसके बाद रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होने लगा। मैंने सोचा था कि मैं रात में जब लौट के आऊँगी तो फिर मैं पढ़ूँगी, है ना, लेकिन नहीं हो पाई पढ़ाई, क्योंकि पहले मतलब जैसे बुआ वगैरह घर में आ गई थी तो वो रक्षाबंधन हुआ और अपने भाइयों की राखी वगैरह बांधी। और फिर उसके बाद मैं नानी के यहाँ चली गई, तो फिर नानी के यहाँ जितने भी भाई थे तो उनकी राखी बांधी। आगे व्लॉग है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुमने अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और ख़ुद पर भरोसा रखना। बाय।